हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग किसी भी वस्तु को कैसे देख पाते हैं? अंधेरा हो जाने पर वस्तुएं क्यों नहीं दिखती हैं? तो आज हम लोग इस वीडियो में यही जानेंगे कि हम लोग किसी भी वस्तु को कैसे देख पाते हैं, यानी प्रकाश और उसके स्रोत के बारे में। यह वीडियो क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रकाश और उसके स्रोत की। प्रकाश क्या होता है? तो लाइट प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। यानी जैसे मान लीजिए प्रकाश से हमें वस्तु कैसे दिखती है कि ये एक मार्कर है। इस मार्कर पर सबसे पहले प्रकाश आता है और इससे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक प्रकाश फिर पहुंचता है, तब जाके हम लोग इस वस्तु को देख पाते हैं। यानी डायरेक्टली हम लोग इसे वो नहीं देख सकते। जब प्रकाश इस पे आएगा और इससे परावर्तित होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, तब जाके हम लोग किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो ये हो गया प्रकाश। अब बात आता है कि प्रकाश आता कहाँ से है, इसके स्रोत क्या क्या से हैं। तो प्रकाश के स्रोत, तो जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। अब प्रकाश के स्रोत को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। एक है प्राकृतिक स्रोत, पहला है प्राकृतिक स्रोत और दूसरा है कृत्रिम स्रोत। प्राकृतिक और कृत्रिम का मतलब क्या हो गया, यानी नेचुरल सोर्सेस और आर्टिफिशियल सोर्सेस। प्राकृतिक स्रोत में हो गया कि जैसे मान लीजिए जो जो प्रकृति के द्वारा निर्मित होते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य, सूर्य को तो कोई मानव बना नहीं सकता, यानी ये प्रकृति के द्वारा निर्मित है। मान लीजिए उसके बाद हो गया तारा। तारा भी क्या है, एक प्रकृति के द्वारा बना गया है। और जुगनू, जुगनू आप लोग देखेंगे एक ऐसा कीड़ा होता है। जुगनू एक ऐसा कीड़ा होता है जिसमें से प्रकाश निकलता है। तो ये सब प्राकृतिक स्रोत हो गए, यानी ये जिनको प्रकृति ने बनाया और उनसे प्रकाश निकलता है, उन्हें प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बोलते हैं। कृत्रिम में आ गया, कृत्रिम का मतलब होता है मानव द्वारा बनाया गया, यानी जिन वस्तु वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश निकलता है और उन्हें मानव ने बनाया, उसे हम लोग कृत्रिम। जैसे बल्ब, जो हम लोग घरों में बल्ब जलाते हैं, बल्ब, मोमबत्ती, मोमबत्ती। उसके बाद हम लोग बात करें टॉर्च, ट्यूबलाइट। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो मानवों के द्वारा बनाया जाता है और उनसे प्रकाश निकलता है, तो ये कृत्रिम हो गए। और वैसे प्रकाश के स्रोत जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं उन्हें हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। इसके बाद आता है कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। प्रदीप्त वस्तुओं का मतलब हो गया कि वैसी वस्तुएं जिनसे खुद प्रकाश निकलता है। ठीक है, वैसी वस्तुएं जिनसे स्वयं प्रकाश निकलता है, वैसी वस्तुएं जिनसे स्वयं प्रकाश निकलता है। और उनको हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। जैसे मान लीजिए सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, तारा हो गया, इनसे प्रकाश क्या निकल रहा है, इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तुओं में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों आ जाते हैं, यानी जिनसे प्रकाश खुद निकलता हो। जैसे मान लीजिए सूर्य हो गया, तारा हो गया, जुगनू हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया। इन सब से क्या होता है कि प्रकाश खुद निकलता जाता है। और अप्रदीप्त वस्तुओं का मतलब हो गया कि जिनसे प्रकाश नहीं निकले। जैसे पेन, ये हमारे पास जो पेन है इससे प्रकाश तो निकलेगा नहीं। जैसे मान लीजिए कुर्सी, कुर्सी से भी प्रकाश नहीं निकलेगा। यानी प्रदीप्त वस्तुओं का मतलब हो गया कि जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसको हम लोग प्रदीप्त वस्तु बोलते हैं, जिनसे प्रकाश निकलता है। जैसे सूर्य, तारा, बल्ब, मोमबत्ती, आग, इन सब से क्या होता है, प्रकाश निकलता है। और अप्रदीप्त वस्तुओं का मतलब हो गया जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है। जैसे पेन, कुर्सी, टेबल, मार्कर, ब्लैक बोर्ड, इन सब से हमें प्रकाश नहीं निकलता है। और एक मान लीजिए हम लोग देखते हैं चांद। चांद, क्या चांद से प्रकाश निकलता है? जी नहीं, चांद से प्रकाश नहीं निकलता है। तो चांद चमकता कैसे है? तो चांद से प्रकाश नहीं निकलता। चांद क्या करता है, वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जिसके चलते वो हमें चमकते हुए दिखाई पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम लोग उसको अप्रदीप्त वस्तु में रखते हैं। उसका अपना प्रकाश नहीं होता है। प्रदीप्त का मतलब हो गया जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो।
ठीक है। चांद के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसको अप्रदीप्त वस्तु रखते हैं। जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता वो अप्रदीप्त हो जाएगी। चांद क्या करता है, वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, तब वह हमें चमकते हुए नजर आता है, इसीलिए चांद चमकता है। इसलिए उसको उसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, अतः हम लोग उसको अप्रदीप्त वस्तु बोलते हैं। और प्रदीप्त मतलब हो गया कि जिसके पास स्वयं का प्रकाश होता है, जैसे सूर्य हो गया, बल्ब बल्ब हम लोग जलाएंगे तो अपने आप जल जाएगा। बुक तो सॉरी बुक नहीं, बल्ब, तो इसमें हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को प्रकाश और उसके स्रोत और प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं समझ में आई होंगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके भी नए दोस्त सीख सकें। और हाँ, कमेंट में अप्रदीप्त वस्तुओं के 3 उदाहरण और दें। आप लोग अप्रदीप्त वस्तुओं के एग्जाम्पल कमेंट में आप लोग जरूर बताएं। धन्यवाद।